नमस्कार, आदर्श शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 5 के पर्यावरण विषय में आज हम पाठ 16 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है हमारे गौरव। इस पाठ में हम कई महापुरुषों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिन्होंने हमारे देश को आगे बढ़ाया। हर देशवासी को अपने देश एवं उसके गौरव का अभिमान होता है। यह गौरव हमें महापुरुषों से प्राप्त हुआ है। हमारे देश के इतिहास, साहित्य, संस्कृति, धर्म, समाज एवं परिवार व्यवस्था के निर्माता वही हैं। महापुरुष त्याग से बनते हैं, ना कि स्वार्थ से। इसलिए हम इस पाठ में डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में जानकारी लेंगे कि विक्रम साराभाई भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों का जनक कहा जाए तो बड़ी बात नहीं होगी। वे महान वैज्ञानिक ही नहीं, अपितु समाज सेवी भी थे। आज भारतीय दूरदर्शन की समूची कार्यप्रणाली अंतरिक्ष विज्ञान पर आधारित है। दूरदर्शन को अंतरिक्ष से जोड़ने का जो कार्य विक्रम साराभाई ने किया, उसके लिए वे हमेशा स्मरणीय रहेंगे, यानी वह हमेशा यादगार रहेंगे। विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 को गुजरात में हुआ था। उनके पिता अम्बालाल साराभाई एक प्रसिद्ध व्यवसायी थे। अपनी प्रारंभिक शिक्षा घर पर प्राप्त करने के बाद ही उन्होंने बागवानी, तकनीकी, भाषा, विज्ञान, नृत्य, संगीत, चित्रकला, फोटोग्राफी आदि की शिक्षा भी विशिष्ट रूप से प्राप्त की थी। यानी वह केवल वैज्ञानिक ही नहीं, उन्होंने अलग अलग प्रकार की शिक्षा भी प्राप्त की थी। अब इस पाठ में बताया जाए कि डॉक्टर विक्रम साराभाई लगन और समर्पण के प्रतीक थे, यानी उनकी लगन बहुत ज़्यादा थी। उनकी बचपन से ही गणित और विज्ञान में विशेष रुचि थी। जैसे अपनी पसंदीदा विषय होती है, हम उसी को पढ़ते हैं, उसी प्रकार विक्रम साराभाई को गणित और विज्ञान में विशेष रुचि थी, यानी वह उन्हीं को पढ़ते थे। उन्होंने ब्रह्मांड और सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों के प्रायोगिक हल निकाले, यानी वह प्रयोग करके उनका हल निकाला था। उन्होंने ऊर्जा के क्षेत्र में देश को नई दिशा प्रदान की तथा इसके शांतिपूर्ण उपयोग के लिए व्यापक प्रयास किए थे। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का गठन भी किया। उनके प्रयासों से आज भारत अपने देश में बनाए गए अनेक उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ चुका है। वे न केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक थे, बल्कि उनकी रुचि कला, शिक्षा और समाज में भी थी। यानी वह एक सामाजिक प्राणी भी थे, केवल वैज्ञानिक ही नहीं, समाज सेवी भी वे थे। आगे क्वेश्चन दे रखा है कि तुम अपने जीवन में ऐसा क्या करना चाहोगे जिससे तुम्हारा परिवार और देश गौरवान्वित हो। यानी हम इसमें ये बता सकते हैं कि मैं पढ़ लिख कर बड़ा वैज्ञानिक बनूंगा या बनूंगी और अपने देश की सेवा करूंगी, जिससे मेरा परिवार और देश गौरवान्वित हो। तो इस तरह से हम अपने उत्तर दे सकते हैं। तुम्हारी रुचि किस विषय को पढ़ने में अधिक है, यानी सबकी विषय की रुचि एक विषय में तो होती नहीं है, अलग अलग विषय के रुचियाँ होती है। किसी को ड्राइंग बनाना अच्छा लगता है, तो किसी को कॉमिक्स की किताब पढ़नी अच्छी लगती है, कोई को कहानियाँ अच्छी लगती है। तो अपने विषय अनुसार इसमें आप उत्तर लिख सकते हैं कि आपको कौन सी विषय अच्छी लगती है। तो इसमें हम बता सकते हैं कि मेरी तो रुचि विज्ञान विषय को पढ़ने में अधिक होती है। तो आप इसमें अपने रुचि के अनुसार उत्तर दे सकते हैं। तीसरा है, ऊर्जा का उपयोग हम किन किन कार्यों में करते हैं। तो ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा शक्ति होती है, वैसे बिजली होती है। तो ऊर्जा का उपयोग हम बिजली में, मशीनों में, वाहनों में, खाना बनाने में करते हैं। यानी हम किन किन चीज़ों में काम ले सकते हैं, तो इसको अच्छे से याद करना कि हम ऊर्जा का उपयोग बिजली में, मशीनों में, वाहनों में, खाना बनाने में करते हैं। तो इस वाले जो टॉपिक है, एक इतना सा पैराग्राफ, इसमें मेन चीज़ यही बता रखी है कि विक्रम साराभाई थे, वो सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों के प्रायोगिक हल निकाले। उन्होंने ऊर्जा के क्षेत्र में देश को नई दिशा प्रदान की थी तथा इसके शांतिपूर्ण उपयोग के साथ व्यापक प्रयास किए थे।
और उन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का गठन भी किया था। इन सब के बारे में इसी में बताया। दूसरा बताया गया है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो इनकी जीवन शैली बताइए कि होमी जहांगीर भाभा भारत के महान परमाणु वैज्ञानिक थे। उन्हें भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। उनका जन्म 30 अक्टूबर को मुंबई में हुआ था और पिता का नाम जहांगीर होरमुसजी भाभा व माता का नाम मेहरेन था। उन्होंने देश के परमाणु कार्यक्रम में भावी स्वरूप की ऐसी नींव रखी जिसके चलते भारत आज विश्व के प्रमुख परमाणु संपन्न देशों की कतार में खड़ा हुआ है। तो यानी होमी जहांगीर भाभा ने हमें परमाणु जो है उनसे संपन्न किया था। दूसरा इसमें बता रखा है कि बालक होमी को नींद बहुत कम आती थी। उनके माता पिता बहुत परेशान रहते थे। यानी आपको भी अगर रात को नींद नहीं आती है तो माता पिता को चिंता होती है कि भाई बच्चे के क्या कोई पेट दुख रहा है या सिर दर्द हो रहा है या बुखार हो रही है, क्यों नहीं नींद आ रही है। तो वैसे उनके माता पिता चिंतित थे। चिकित्सकों को भी इसका कारण मालूम नहीं हुआ, यानी जो डॉक्टर थे उनको भी इनको कारण नहीं मालूम हुआ। उन्होंने कहा कि आपके बच्चे के स्वास्थ्य में कोई खराबी नहीं है। दरअसल यह बालक इतना तीक्ष्ण बुद्धि का है कि विचारों का प्रभाव उसके मस्तिष्क में निरंतर जारी रहता है। यानी इस बालक में कोई कमी नहीं है, ना ही उसको कोई बीमारी है, केवल विचार। इसके दिमाग में इतना सोच विचार रहता है कि एनी टाइम वह यही सोचता रहता है कि आगे क्या करना चाहिए। हर वक्त विचार में ही मग्न रहता है। इसके बाद माता पिता ने उनका ध्यान विज्ञान की ओर आकर्षित किया। यानी वह इतना विचार करता है, विचारशील है, तो उनके माता पिता ने उनके विज्ञान की ओर उनको आकर्षित किया। उनकी रुचि भौतिक शास्त्र में भी थी, किंतु पिता चाहते थे कि मेरा बेटा इंजीनियरिंग करे, इसलिए अपने उच्च शिक्षा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्राप्त की। आगे बताया जा रहा है कि बाद में उन्होंने कॉस्मिक किरणों की भारी इलेक्ट्रॉन कन्वेंशन की खोज की। वे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के प्रथम निदेशक रहे हैं। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में स्वदेशी साधनों के उपयोग पर ही जोर दिया है। स्वदेशी साधन कौन से होते हैं? जो अपने देश से बने होते हैं। उन पर जोर क्यों दिया? जिससे हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रहे और हमारे देश में ही सबको कार्य मिल जाए और अपना देश अपने पर ही निर्भर है, किसी और के गुलाम ना बने। इसलिए उन्होंने स्वदेशी साधनों का उपयोग करने के लिए कहा, जिससे कि परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में भारत को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाया जा सके। उन्होंने अप्सरा, सायरन, जेरलिना नामक के 3 परमाणु रिएक्टर की स्थापना की। उन्होंने अणुशक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग पर बल दिया। अणुशक्ति क्या मतलब हुआ? तो अणुशक्ति ये है कि अणुशक्ति का उपयोग केवल बिजली बनाने के लिए किया जाए, परमाणु बम बनाने के लिए नहीं किया जाए। इस पर उन्होंने जोर दिया। उनके सम्मान में टॉम्बे का नाम भाभा आणविक शोध केंद्र रखा गया। फिर एक क्वेश्चन आंसर, हमें स्वदेशी साधनों के उपयोग पर क्यों बल देना चाहिए? तो हम इसमें बता सकते हैं, स्वदेशी साधनों के उपयोग से देश का धन देश में रहता है तथा देशवासियों को रोजगार मिलता है तथा देश आत्मनिर्भर बनता है। यानी अपने पर ही निर्भर, दूसरों पर निर्भर रहेंगे तो गुलाम बन जाएंगे। इसलिए ही स्वदेशी साधनों का उपयोग करना चाहिए। अणुशक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग से क्या अभिप्राय है? तो अणुशक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग से यह आश्चर्य है कि उसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में बिजली बनाने में किया जाए, ना कि परमाणु बम बनाने में। तीसरा क्वेश्चन है, अच्छे काम करने वालों को सम्मान देने हेतु विद्यालय, संस्था, मार्ग आदि के नाम उनके नाम पर रखे जाते हैं। अपने आसपास ऐसे 2 उदाहरण ढूंढिए और बताइए कि वे कौन थे और उनका क्या अच्छे कार्य किए गए। तो हम इसमें बता सकते हैं कि हमारे आसपास अंबेडकर मार्ग और भाभा आणविक शोध केंद्र है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता थे जिन्होंने संविधान को बनाया और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा वैज्ञानिक थे जिन्होंने देश को परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया। यानी
जो हमारे होमी जागीर बाबा है, उन्होंने देश का माल देश में रहे और देश आत्मनिर्भर बने, इसके लिए उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने के लिए कहा और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया।